अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। मोहतरम उलमाए कराम, सामीन व सामियान, आज मैं इस प्रोग्राम में जिस मौजू के तहत लपोशाही करना चाहती हूँ वो है इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेहमान बनना है। किसी भी कौम व माशरे को हिसास और मज़हब बनाने में बच्चे हमेशा एक अहम रोल अदा करते हैं। अगर किसी घर में छोटा सा बच्चा ना हो तो वो घर सूना सूना सा लगता है। ना ही बच्चे की नादानियाँ देखने को मिलती है और ना ही उनकी कलकारियाँ सुनने को मिलती हैं। जब एक घर के लिए बच्चा इतना कीमती और अहम है तो ज़रा सोचिए उम्मत और समाज के लिए वो किस कदर कीमती होंगे। यही वो बच्चे हैं जिनकी अजीब अजीब हरकतों पर एक नाराज़ और सख्त इंसान भी मोम की तरह पिघल जाता है। थका हुआ इंसान अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करता है। एक शायर कहता है, बच्चे उठे तो चारों तरफ फूल खिल गए, बच्चे उठे तो चारों तरफ फूल खिल गए, जब मुस्कुरा दिए तो कई जख्म भर गए। अब जरा सोचिए, जो बच्चा अभी अक्लमंद नहीं हुआ वो आपको अपना सहारा देता है, आपको खुश व खुर्रम रखता है। अगर आप उसकी तरबियत अच्छी तरह करें तो वो आपके लिए कितना कारआमद साबित होगा। बच्चे बिल्कुल कोरे कागज के मानिंद होते हैं और अपने वालिदैन को ही अपना आइडियल और नमूना बनाते हैं। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों की तरबियत करें। बचपन की उम्र एक ऐसी उम्र है कि उस वक्त की दुआएं कभी नहीं भूलती हैं। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि उनके सामने कोई भी मायूब काम ना करें और हम अपने बच्चों को बुनियादी चीज़ें बचपन में ही सिखा दें, जैसे तौहीद, अखलाक, बड़ों का अदब, छोटों से शफकत, प्यार व मोहब्बत, जीने का सलीका और दीगर इस्लामी आदाब व मामलात वगैरह। बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार बेहद अहम होता है, क्योंकि बाप के मुकाबले में माँ का ताल्लुक बच्चे से ज़्यादा होता है। माँ की हैसियत एक मदरसा की तरह है, अगर उसे बना लो तो एक अच्छी कौम तैयार हो जाएगी। इमाम बुखारी, इमाम इब्न तैमिया, अबुल कलाम आज़ाद किसी माँ ही के बेटे थे। उनकी माँ की तरबियत का असर था कि आज ही नहीं बल्कि जब तक दुनिया कायम रहेगी उनका नाम अदब से लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा। इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र मजहब इस्लाम ने बच्चों की तरबियत पर बहुत जोर दिया है। रब्बुल कायनात फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने जानों और अपने घर वालों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस्लाम ने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में वालिदैन को तफसीली हिदायत दी है, जिनको मद्देनजर रखते हुए वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। बच्चों की तरफ से अगर गफलत बढ़ती जाए तो उसका नतीजा इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह हो जाता है, जो हस्बे झैल है। बच्चे नाकारा, आवारा, निकम्मा रह जाते हैं। उनकी पैदाइशी कुव्वतें और सलाहियतें या तो ठहर जाती हैं या गलत रुख इख्तियार कर लेती हैं। तरह तरह की बुराइयों और बदआमालियों में मुब्तला होकर बच्चे दीन व दुनिया दोनों तबाह कर लेते हैं। बाप दादा की गाड़ी कमाई निहायत बेदर्दी से उड़ा देते हैं। आंखों की ठंडक और बुढ़ापे की लकड़ी बनना तो अलग रहा, उल्टा खार बनकर भटकते और वालिदैन के ऊपर बोझ बनकर रहते हैं। खानदान के चश्मो चराग होने के बजाय उनका नाम डुबोते हैं। अपने खराब करियर से दीनों मिल्लत को बदनाम करते हैं। उनके लिए जेलों, अदालतों, थानों, अस्पतालों वगैरह वगैरह में काफ़ी रुपए खर्च करना पड़ता है। एक शायर कहता है, इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेहमान बनना है, इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेहमान बनना है, बड़े होकर इन्हीं को काफिले सालार बनना है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।